आज का हमारा टॉपिक है कि HCF किस तरीके से हम निकालेंगे। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम किसी भी दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का हम HCF कैसे निकालते हैं। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 48 एंड 60, इसका क्या करना है, हमें HCF निकालना है। अब हम इसका HCF कैसे निकालेंगे? तो हम पहले क्या करेंगे, 48 लिखेंगे और उसके नीचे 60 लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, 48 और 60 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 48 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 48 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे आप सभी लोग जानते होंगे कि क्या करेंगे भाई, 48 हम यहाँ पर निकालें, 48 लिखेंगे, उसको इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसके हम सभी क्या कर लेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो ये सबसे पहले किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा भाई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। उसके बाद ये फिर से 2 से कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब ये 12 है, ये किससे कट जाएगा, फिर से 2 से कट जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब ये किससे कट जाएगा, फिर से 2 से कट जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब ये लास्ट में 3 से कट जाएगा। अब आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। इसका मतलब हमने 48 के प्राइम फैक्टर सब सही निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ये जितने भी इधर नंबर लिखे हुए हैं 2 2 2 2 3, इन सभी को क्या हम करेंगे, यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इस तरीके से लिख देंगे। 4 बार हो गए और एक बार 3 है, 3 लिख लेंगे। इसी तरीके से अब हम 60 के भी फैक्टर्स निकाल लेंगे। 60 के भी इसी तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो आइए देखिए, उसको भी हम निकाल कर बता देते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे अब है आपके पास 60 के निकालिए, तो 60 सबसे पहले किससे कैंसिल होगा, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा भाई। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, मतलब 30 आ जाएगा। अब ये किससे कैंसिल होगा, अब ये 2 से फिर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब ये किससे कैंसिल होगा, या 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब ये किससे कट जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अब आप इसको चेक कर लीजिए कि हमने प्राइम फैक्टर सही निकाले हैं या गलत निकाले। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। यानी कि हमारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाले नंबर्स हम फिर यहाँ पर नोट कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसका कोई काम नहीं है हम, क्योंकि हमारे पास सभी फैक्टर्स आ चुके हैं। अब रही बात कि हम HCF कैसे निकालेंगे। HCF कैसे निकालेंगे, HCF वो नंबर लेंगे, वो फैक्टर लेंगे जो सभी नंबर्स में क्या हो, कॉमन हो। ऐसा हमें नंबर चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या है, दोनों संख्याओं में ये दोनों नंबर है। तो हम एक बार इसको 2 लिख लेंगे इस तरीके से। और देखिए कोई नंबर कॉमन मिल रहा है, ये वाला भी 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पर हम एक बार 2 इस तरीके से नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, 2 यहाँ पर लिख दिया हमने। अब उसके बाद देखिए कोई और ऐसा नंबर है जो आपको कॉमन नजर आ रहा है भाई, 3 है, तो इसको भी हमने 3 लिख दिया। अब ये आपके पास आ गया HCF। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। कितना आ जाएगा ये आपके पास, 3 दूना 6, 6 दूना 12। ये आपके पास HCF आ गया। देखो 2 कॉमन यहाँ पर भी है, 2 कॉमन यहाँ पर भी है, 3 कॉमन यहाँ पर भी है। ये 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं है। 2 यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर भी नहीं, इसका मतलब ये भी कॉमन नहीं है। 5 यहाँ पर भी है लेकिन ऊपर वाले नंबर में नहीं है, इसका मतलब 5 भी कॉमन नहीं है। तो नंबर आपके पास कॉमन कौन से है, 2 ये वाला, 3 और ये 2 दूना 4, 4 3 12। ये आपके सामने HCF आ गया। इसको आप पावर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे आइए बताते हैं। देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4। तो इसका क्या मतलब होगा कि 2 की पावर हम 4 लिख देंगे, 2 की पावर 4 लिख दिया भाई। इधर फिर क्या है, 3 एक बार है तो 3 की पावर हमने एक बार लिख दी। इसी तरीके से इसमें 2 कितनी बार है, 1 2 2 बार है। 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 लिख देंगे। और यहाँ पर 3 एक बार है तो 3 एक बार लिख देंगे, और 5 एक बार है और हम 5 एक बार लिख देंगे। अब इसका हम HCF कैसे निकालेंगे, तो HCF अगर पावर के फॉर्म में हो या पावर के फॉर्म में निकाला जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों में कॉमन हो और उसकी सबसे कम पावर वाला फैक्टर हम उठाकर रख देंगे। जैसे देखो 2 यहाँ पर भी कॉमन है, 2 यहाँ पर भी कॉमन है,
तो इसमें 2 की पावर 2 है और यहाँ पर है 2 की पावर 4। तो कम पावर कौन से वाले 2 की है? इस वाले 2 की है। तो हम ये वाला 2 उठाकर यहाँ पर ले आएंगे, 2 की पावर 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है? 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1, तो इसमें कम ज़्यादा वाला कोई खेल ही नहीं है। जो पावर बराबर है तो बराबर लिख दीजिए, 3 यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद आपको कुछ और नज़र आ रहा है? नहीं, 5 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, तो हम इसकी पावर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन नहीं है। अब इसको आप ओपन करेंगे तो यही मिल जाएगा, 2 की पावर 2, देखो 1 2, 2 की पावर 2 लिखा है 3, इसको आप ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा। 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 × 2 और 3 एक बार है 3, मतलब कितना आ गया? 12 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप 12, 16, 36, 40 का भी HCF निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे आइए देखिए। हम क्या करेंगे, 12 लिख लेंगे, यहाँ पर 16 लिख लेंगे, यहाँ पर 36 लिख लेंगे, यहाँ पर 40 लिख लेंगे। ठीक है, ये भीगा भीगा है बरसात के मौसम में। ठीक है, अब यहाँ पर है 12, 16, 36, 40। अब इसको भी आप प्राइम फैक्टर के मेथड से निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, कैसे? 12 किससे किससे कैंसिल हो जाएगा? 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा, देखो 6 दूना 12, 3 दूना 12 और 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12 आ गया, दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है बरसात में से। देखिए अब एक किससे कैंसिल होगा? 2 से कैंसिल होगा, 6 दूना 12, फिर 3 दूना 12, फिर 3, देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, इसका मतलब ये फैक्टर सही है। इसी तरीके से 16 है, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4 एंड 2, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16। इसी तरीके से 36 है, 36 में क्या है? 18 दूना 36, 9 दूना 18 और 3 तिया 9, देखो 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। 40 में क्या है? 20 दूना 40, 10 दूना 40, 10 दूना 20 और 5 दूना 10 और 5, देखो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। ये आपके सामने फैक्टर्स आ गए। अब वही प्रोसेस है, HCF कैसे निकालेंगे? जो सभी में कॉमन हो। क्या हो? जो सभी में कॉमन हो। कौन कौन से कॉमन है? ये 2 सभी में कॉमन है भाई, ये कॉमन है तो इसको हम एक बार लिख लेंगे 2। ठीक है, अब ये वाले भी 2 कॉमन है कॉमन कि नहीं है? ये वाले भी हम लिख लेंगे एक बार। और कुछ आपको कॉमन नजर आ रहा है? और कुछ कॉमन नहीं है। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, लेकिन इन दोनों में 3 नहीं है। 5 यहाँ पर है और किसी में नहीं है। 2 यहाँ पर है लेकिन और ऊपर नहीं 2 है, यहाँ भी नहीं 2 है, तो इसका मतलब ये हमारे फैक्टर्स HCF में नहीं आएंगे। तो कितने आएंगे? सिर्फ ये वाला 2 और ये वाला 2 आएगा। कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 जो है वो HCF आ जाएगा। अब इसको अगर आप चाहें तो इसको पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पर अगर हम पावर के फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा 2 की पावर 2 एंड 3, 2 की पावर 2 एंड 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1। अब हम क्या बताए हैं कि भाई वो वाला नंबर लेना है, वो वाला कॉमन लेना है जो सभी में हो, मतलब ऐसा नंबर लेना है जो सभी में हो और जिसकी पावर सबसे कम है वही आपका HCF है। तो इसमें देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है। तो सबसे कम पावर कहाँ पर है? यहाँ पर 2 की पावर 2। तो हम क्या लिख देंगे? HCF इसका भाई क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। और कोई कॉमन है? 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब HCF हम इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से लगाते हैं।